वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है टोटली, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बहुत ही आसान सवाल देकर सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ले लीजिए स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 और -1 के लिए आई, तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3i। तो एक वैल्यू प्लस का √3i और एक का वैल्यू माइनस का √3i। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक बात है। अब अगर आपसे मैं बोलूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जानते हो कि एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो तुम्हें a का वैल्यू कितना मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, b का वैल्यू तुम्हें कितना मिल गया 1 और c का वैल्यू कितना मिल गया तुम्हें 1। क्लियर है। देखो इससे जब भी कोई क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तो तुम क्या करो, कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 2, b की वैल्यू कितनी मिल गई 1 और c की वैल्यू मिल गई कितनी 1। तो देखो हर क्वेश्चन लगाने से तुम पहले ही b² - 4ac को सॉल्व कर लो। देखो अगर मैं यही पे सॉल्व कर देता हूँ b² - 4ac को पहले से ही, तो b का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 1। तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। तो ये कितना हो गया, देखो 1 का स्क्वायर 1 -4 2 जा 8 और ये कितना हो गया -7। तो b² - 4ac का वैल्यू आपने निकाल लिया -7। और जब भी b² - 4ac का वैल्यू निगेटिव आता है तो हम कहते हैं क्या, इमेजिनरी रूट्स मिलने वाले हैं। तो आप हमेशा सवाल लगाने से पहले b² - 4ac का वैल्यू सॉल्व कर लो, ताकि आपको रखने में बड़ा आसानी हो जाए। तो देखो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b। तो b का वैल्यू कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac निकाले कितना हो गया -7। ठीक है, अपॉन 2a। तो 2a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस, अब देखो -7 है रूट में, तो 7 लिख लो और माइनस बाहर कर लो तो कितना हो जाएगा i। तो ये कितना हो जाएगा √7i अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 4। एक बार पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार आप नेगेटिव ले लेंगे। ठीक बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। तो उसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करना है। तो पहले मैं बोला हूँ हर क्वेश्चन को आप ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो कंपेयर तो तुम्हें रिजल्ट मिलने लगेगा आराम से। a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, b का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9। हर क्वेश्चन में पहले कंपेयर कर लो। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लो फटक से, x इज इक्वल टू -b। यह मैं बोल रहा हूँ, आपको पता ही हमेशा फॉर्मूला लगाना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि आप हर क्वेश्चन में पहले ही b² - 4ac को सॉल्व कर लो। तो अगर मैं इधर b² - 4ac का सॉल्व कर दूं b² - 4ac की वैल्यू, ताकि आपको डायरेक्टली यहाँ इंप्लीमेंट कर लो। तो देखो b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, -4 इंटू a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 -36। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 27 नेगेटिव का माइनस का 27। और मैंने बताया आपको अगर b² - 4ac नेगेटिव वाले तो पक्का है क्या, इमेजिनरी रूट्स होने वाले हैं। तो आपका b² - 4ac का वैल्यू कितना हो गया -27, यहाँ पे रख देंगे। आइए रखते हैं x इज इक्वल टू -b। तो b का वैल्यू कितना है 3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपने सॉल्व किया -27। ठीक बात है, अपॉन 2a। तो a का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1। अब देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो -27 है तो माइनस का बाहर निकल जाएगा 1 के साथ, तो बना लेगा कितना i। इसे यहाँ पे लिखूं, ये लिखा है माइनस का 27, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, माइनस का √1 इंटू रूट का 27। तो -1 की वैल्यू हो जाएगी i, तो ये तो i बन जाएगा। अब √27 को क्या लिख सकते हैं, अगर 27 को आप फैक्टर निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, तो कितना हो गया 3√3 हो गया। तो ये हो गया प्लस माइनस 3√3i अपॉन 2। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो -3 प्लस माइनस 3√3i अपॉन 2। क्लियर बात है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट में तुरंत सॉल्व होगा।
पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे अपने टर्म्स को। क्या करेंगे, अपने टर्म्स को कंपेयर करेंगे किससे, इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब देखो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखो, a का वैल्यू हो गया -1, ठीक है, b का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया +1 और c का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहे उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। a का वैल्यू हो गया -1, b का वैल्यू हो गया +1, c का वैल्यू हो गया -2, c का वैल्यू हो गया -2, ठीक है। देख रहे हो, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फिर मैंने बोला क्या, आप पहले फटाक से क्या सॉल्व कर लो, तुम सॉल्व कर लो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू देखो कितना है आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है आपका -1 और c का वैल्यू कितना है आपका -2। तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो 1 माइनस 8 कितना हो गया 7, क्लियर है। तो माइनस का 7 आ गया, तो पक्का फिर क्या इमेजिनरी रूट्स ही बनने वाले हैं। यहाँ पे रखते हैं x इज इक्वल टू -b, तो b का वैल्यू कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बिल्कुल तो निकाल चुके हो, -7 तो -7 अपॉन 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा -1, तो -1 हो गया, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब देखो माइनस का रूट 7 है, तो रूट 7 इंटू रूट का -1 होगा और रूट के -1 की वैल्यू कितनी होती है i, तो ये कितनी हो जाएगी √7i, ठीक है, और अपॉन 2 इंटू -1 -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, देखो एक हो गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i बाई -2, क्लियर बात है। तो एक बार आप क्या करेंगे, पॉजिटिव का ले लोगे और एक बार क्या कर लोगे तुम नेगेटिव का ले लोगे, तो पॉजिटिव का लोगे तो -1 प्लस √7i बाई -2 हो जाएगा, और एक बार लोगे तो -1 और माइनस √7i बाई -2 हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करना होगा, तो फटाफट हम पहले क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5, ठीक बात है। और फिर फटाक से हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a लिखने का कष्ट कर देंगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप मैंने क्या बताया, तुरंत आप b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लोगे, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac को, तो b का वैल्यू देखो कितना है 3, तो c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 5, तो c का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 20, तो कितना हो गया 11 और माइनस, तो -11 आपकी वैल्यू मिल गई b स्क्वायर माइनस 4ac से, और ये नेगेटिव आ गया, तो कंफर्म बता रहा है क्या कि आपके रूट इमेजिनरी होने वाले हैं। आइए रखते हैं वैल्यूज को यहाँ पे, x इज इक्वल टू -b, तो b का वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट में, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac को निकाला है आपने माइनस का 11, तो रख दो अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 हो गया। सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो अंडर रूट -11, इसका मतलब क्या है, रूट का 11 इंटू रूट का -1 और रूट का -1 का मतलब कितना होता है i, तो जब ये -1 बाहर निकल जाएगा रूट के साथ, तो क्या बना देगा तुम्हारा i, ये हो जाएगा रूट का 11i, ठीक बात है। इसको छोटा सा लिख देता हूँ 11i अपॉन 2 इंटू 1 2, तो आपके दो रूट्स कितने हो गए -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11i बाई 2, क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको फटाफट क्या करेंगे, पहले कंपेयर किसे करेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पे a का वैल्यू कितना हो गया आपका 1, b का वैल्यू कितना हो गया आपका -1 और c का वैल्यू कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला तुरंत लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है देखो, x इज इक्वल टू, जितने बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना फायदा है आपका, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैं क्या बताया हूँ, अब आप सॉल्व क्या करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो रखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे b का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c का वैल्यू 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 2 जा a मतलब -7। तो अगर -7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं, कंफर्म हो गया।
आई रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -1, तो +1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। अब देखो -7 है, रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7 रूट का i, ठीक है, क्योंकि रूट -7 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसको तुम लिखोगे ना √7 इंटू रूट का -1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है i, इसकी वैल्यू कितनी होती है i, तो रख देंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 7i/2, तो ये x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी, दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, 1 प्लस √7i/2 हो जाएगा और एक 1 माइनस √7i/2 हो जाएगा। क्लियर बात है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो पहले फटाफट रखते हैं कंपेरिजन किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो आपको देखो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा √2, ठीक है, b का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको √2। क्लियर है, आपने abc को कंपेयर कर लिया किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब फॉर्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले b² माइनस 4ac को सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करते हैं इधर, b² माइनस 4ac को सॉल्व कर लो, b का वैल्यू कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू √2 और c का वैल्यू भी √2, तो कितना हो गया देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, 4 2 8, 1 माइनस 8 कितना हो गया -7। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया -7। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रूट क्या होने वाले, इमेजिनरी होने वाले। आइए रखते हैं वैल्यूज को, x इज इक्वल टू -b, तो b का वैल्यू 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac निकाला आपने -7 अपॉन कितना 2a, तो a का वैल्यू कितना है √2। तो देखो आपको पता है माइनस का √7 है, तो जब आप माइनस का √7 कैसे लिख सकते हो, √7 इंटू माइनस वाला, देखो ऐसे लिख सकते हो ना, √-7 को √7 इंटू रूट ऑफ -1, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी i, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 2√2 अपॉन 2√2, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक बार क्या हो जाएगा निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका √3x² माइनस 2x और प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या करते हैं, इसको भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो a का वैल्यू कितना अपने पास हो जाएगा बेटा √3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों के पास माइनस का √2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3√3 कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फिर क्या काम करेंगे, फॉर्मूले को लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले को, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक बात है। अब मैंने क्या बताया आपको, पहले b² माइनस 4ac को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना हो गया -√2, तो -√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू √3 और c का वैल्यू 3√3। देखो -2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -√2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 इंटू √3 3, 3 3 9 और 4 36, तो कितना हो गया 2 माइनस 36। देखो फिर से इस बात को, -√2 का स्क्वायर 2 माइनस 4, तो √3 इंटू √3 3, 3 3 9, 9 4 36, 2 माइनस 36 कितना हो गया माइनस का 34। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो गई -34। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रूट्स आपके क्या होने वाले हैं, इमेजिनरी होने वाले हैं। ऐसे फटाफट वैल्यूज को रखते हैं, x इज इक्वल टू -b, तो b का वैल्यू कितना हो गया माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसके लिए निकाले हो तुम कितना रूट का -34 अपॉन 2a, तो a का वैल्यू कितना है √3, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा देखो x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस अंडर रूट -34 का मतलब कितना हो गया 34 रूट में इंटू रूट का -1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट 34i अपॉन 2√3। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। और ये रिजल्ट क्या है तुम्हारा, इसका सोल्यूशन है, इसका रूट्स है, किसका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, वी हैव इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेके एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बना देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस √2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोलोगे सर √2 कहाँ गया, जब एलसीएम लिया √2 मल्टीप्लाई हो गया उधर 0 से, क्या हो गया रिजल्ट 0। अगला काम क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक बात है। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है क्या, x इज इक्वल टू हमें पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम बताते हैं कि हमेशा b² माइनस 4ac को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें आसानी हो जाए। b² माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है देखो √2 और c का वैल्यू कितना है 1, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 4 √2। ठीक है, तो रिजल्ट आपको ये मिल गया। ये तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं हुआ, अभी पता चलेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, अगर 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस 2 √2। ठीक है, 1 माइनस 2 √2 हो जाएगा। क्लियर है। आइए रखते हैं इसको यहाँ पे, x इज इक्वल टू किसमें -b, तो b का वैल्यू कितना है आपका √2, तो ये हो गया √2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac को आपने निकाला है 2, तो ये लिखा है 2 1 माइनस 2 √2। ठीक है, अपॉन क्या है, अपॉन आपका 2a है, तो a की वैल्यू कितनी है √2, तो 2 √2 हो गया। ठीक बात है। अगर आप एक चीज देखो इस बेटा, आपको इसमें i के फॉर्म में लिखना होता है रिजल्ट 1 माइनस 2 √2, तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक बात है। तो अगर आप हर जगह से देखो √2 कॉमन ले लो, अगर यहाँ से भी √2 कॉमन आ जाएगा, देख लो 2 है तो √2 बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या x इज इक्वल टू माइनस का √2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका देखो 1। ठीक है, प्लस माइनस और यहाँ पर अगर ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 2 √2 अपॉन 2 √2। समझ पाएगी ना इस बात को, दोनों बात देखो, इसको क्या लिखा है रूट अंदर है ना, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 √2, तो √2 कॉमन हो गया तो √2 बाहर ले लिए सब में। अभी क्या हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस और ये कितना हो गया रूट में 1 माइनस 2 √2 अपॉन 2। अभी को तुम्हें i के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या कर सकते हो, इसको अगर मैं लिख दूं 1 माइनस 2 √2 है, तो अगर इसमें कॉमन ले ले 1, देखो यहाँ पर -1 कॉमन ले ले या माइनस कॉमन ले ले, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस और अंडर रूट में अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 और देख लो जो माइनस था वो प्लस हो गया, +1 हो गया, सॉरी -1 हो गया। समझ पा रहे हो इस बात को, मैंने क्या किया -1 है और प्लस माइनस 1 माइनस 2 √2 है, तो ये दोनों टर्म्स में मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो -2 √2 था वो पॉजिटिव का 2 √2 हो गया और जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो गया। तो इसको लिख देता हूँ और अच्छे से माइनस का 1 अपॉन कितना हो गया 2। अब देखो माइनस रूट में आ गया तो मतलब क्या हो गया रूट का -1, अब रूट का -1 बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा i, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस और ब्रैकेट में लिख लो 2 √2 -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख लो i। कैसे, क्यों, क्योंकि माइनस जो है इसको मैंने क्या कर दिया बाहर लिख लिया अपॉन 2। तो तुम चाहो बेटा इसको रिजल्ट को यहीं पे भी छोड़ सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये i के फॉर्म में दिखाने के लिए कि भाई ये इमेजिनरी रूट से, इसलिए इसको ऐसा कर सकता था मैं। ठीक बात है, क्योंकि पता है कि देखोगे 1 माइनस 2 √2 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसको क्या करने के लिए इमेजिनरी रूट बढ़ा दिए और ये i क्या हो गया बाहर आ गया। क्या किया मैंने 1 माइनस 2 √2 में, मैंने क्या किया 1 माइनस 2 √2 में दोनों में क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो आपके i के फॉर्म में आ गया। ठीक बात है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। What you have given a quadratic equation x² plus xy √2 plus 1 is equal to 0। ठीक बात है, अगर यहाँ पे एलसीएम ले ले √2 तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा और सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ये ले लेते हैं एलसीएम √2, तो ये कितना हो जाएगा √2x², ठीक है, प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये √2 कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई कर 0। अब क्या करो कंपेयर करो इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू कितना हो गया देखो बेटा √2 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया, देख रहे हो x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो b का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू हो गया √2। ठीक है, और तुम लोगों को पता है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक बात है, ये आपका बन गया क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको हर बार क्या निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, b का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू √2, c का वैल्यू √2, तो कितना हो गया 1 माइनस √2 इंटू √2, 2, 4 2 8, 1 माइनस 8 की वैल्यू कितनी होगी -7। इसका मतलब क्या भैया, इमेजिनरी रूट फिक्स है। तो आइए वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस बी। तो b का वैल्यू कितना है, देखो आपको पता है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को तुम्हें निकालना -7, तो -7 अपॉन 2a। तो a का वैल्यू कितना पता है तुम्हें, √2, तो 2√2 होगा कितना, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और रूट का -7 को क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू रूट का -1, और रूट का -1 की वैल्यू कितनी होती है i, तो ये हो गया √7i अपॉन 2√2। तो x की दो वैल्यूज निकल आ गई, क्या क्या, एक आ जाएगी -1 प्लस √7i बाई 2√2, और एक आ जाएगी -1 माइनस √7i अपॉन 2√2। ठीक बात है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10, और ये खत्म होता है आपका एक्सरसाइज 5